क्या नाम है आपका? केपी सिंह, क्या कहना कुंवरपाल सिंह, चाहेंगे इसमें? प्रशासनिक अधिकारी रहा हूँ पूर्व और राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता रहा हूँ। और वर्तमान परिस्थितियों में आप जैसा देख रहे हो कि राष्ट्रीय लोकदल एक तरीके से बीजेपी में हो गया है, साथ हो गया है और इसमें थोड़ा सा अनरेस्ट भी है दलित समाजों में, क्योंकि चौधरी चरण सिंह किसानों के मुद्दे उठाते थे, बहन बेटियों को उठाते थे और जातिविहीन समाज की स्थापना के पक्षी थे चौधरी चरण सिंह, जैसे कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर थे। उनकी नीतियों को हम आज भी सरोकार मानते हैं, इस देश के लिए सही मानते हैं और उन्हीं पर नीतियों पर चलने को तैयार हैं, जैन जी के साथ हैं। लेकिन अगर बीजेपी हमारे थोड़े से सिद्धांतों को मान ले, चौधरी चरण सिंह जी को, किसानों की समस्याओं को, विद्यार्थियों की समस्याओं को, रोजगार की समस्याओं को, तो ये बहुत बड़ा अच्छा गठबंधन रहेगा। क्या लगता है जिस तरीके से जी। चौधरी जैन सिंह ने ये पार्टी ज्वाइन किया, गठबंधन में गए हैं, हाँ हाँ, तो किसानों की बात हो पाएगी या नहीं हो पाएगी फिर उसमें? किसानों की बात होनी चाहिए। चौधरी तो जैन पार्टी जी में शामिल हो किसानों कहाँ के से करेंगे फिर? नहीं नहीं, पार्टी में रह करके भी किसान तो अपनी अपनी बात बात को पूरी कर रहा है। किस पार्टी में रह करके भी, सत्ता में रह करके भी अपनी बात को उठाया जा सकता है, दूसरे पक्ष को मनाया जा सकता है, बात सही को अपने हिसाब से कह करके उसे मनवाया जा सकता है। किसानों की समस्याओं को जैन जी अच्छी तरीके से उठाएं और मनवाएं, उनके एमएसपी को लागू कराएं और किसानों के जो मांगे थी एमएसपी और स्वामीनाथन रिपोर्ट्स, उसको लागू करवाएं। ये जैन जी के लिए बहुत बड़ा लाभ होगा और हम लोगों को, देश के किसानों को अगर भी नहीं लाभ। लागू कर पाए तो? देखिए, नहीं लागू हुआ तो ये समझता हूँ कि ये बीजेपी के लिए भी नुकसानदायक होगा और हमारे दल के लिए भी नुकसानदायक होगा, फिर सरकार क्योंकि तो आप किसानों की 2024 में बनवा दे रहे हैं। जी सरकार 2024 में बनवा दे रहे हैं फिर। नहीं, सरकार बने न बने वो सवाल उससे नहीं है। सरकार बने या न बने, सरकार से बनाना न बनाना कोई इसकी बात नहीं है, तो पब्लिक बनाती है, माहौल बनाता है। लेकिन किसानों की समस्या एक ज्वलन समस्या है, जिस पर चौधरी चरण सिंह, अजीत सिंह और जैन जी उस पर स्थिर हैं और उन समस्याओं को दूर कराएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। ये बताइए, प्रशासनिक अधिकारी भी रहे हैं आप, लंबे समय से राजनीति से जी जुड़े जी हुए जी। हैं। वर्तमान राजनीति को किस नज़रिए से देखते हैं? वर्तमान राजनीति को तो केवल मैं इस लिहाज से देख रहा हूँ कि ये हमारे जो विपक्षी गुट हैं, दल हैं, वो आपस में समन्वय स्थापित नहीं कर पाए, लिहाजा देश की राजनीति जो जा रही है वो इनके फेवर में नहीं जा रही, क्योंकि कांग्रेस अलग है, मायावती अलग है, वो अपने अपने कपड़े धो रहे हैं घाट पे अलग अलग। कि कांग्रेस अगर हम एमएसपी गारंटी देंगे, सरकार एमएसपी देगी, लेकिन सरकार बन जाए तभी तो दे पाएगी। और इनके सहयोग में कौन है? बीएसपी सेवा समाजवादी। बीजेपी तो नहीं कह रही, कोई नारा नहीं आया किसानों को लेकर हमको गारंटी देंगे, ऐसी कोई बात नहीं नहीं है। नहीं, बीजेपी तो दे ही नहीं रही, पहले भी नहीं दी। किसानों को जो 700 किसान फिर मारे आपकी गए, बात कैसे मनाएगी? कैसे भाजपा मनवाएगी? हमारी सरकार? बात, अगर हमारा नेता थोड़ा अपना बलिष्ठ रूप से, ताकत से अपनी बात को रखेंगे पक्ष में, तो ये बात मानी जाएगी, लेकिन मानना चाहिए। उनका एक स्टेटमेंट जो तो चवन्नी वाला चल रहा था, चवन्नी नहीं, पलट देखो, गई। ये तो बात शब्द होते हैं कहने वाले और आप लोगों के पत्रकार के पकड़ने वाले हैं, लेकिन जैन जी ऐसे कमज़ोर व्यक्ति नहीं है, एक बहुत ही स्थिर व्यक्ति के नाती हैं। आप लंबे जो बड़े समय से जुड़े हुए थे, टिकट जी। भी मांग रहे थे लोकसभा हाथर से, लेकिन हाईकमान ने आपको टिकट नहीं दिया, क्या वजह रही? मेरा निवेदन इसमें भी ये है कि मैं टिकटार्थी ही नहीं हूँ, बल्कि एक कार्यकर्ता हूँ राष्ट्रीय लोकदल का। क्यों हूँ कि मेरे परिवार को 3 पीढ़ियों से चौधरी चरण सिंह ने सींचा है और हमने उनके परिवार को सींचा है। किसानों को लग रहा है लेकर खेल जैसे में- जैन चौधरी शामिल हुए, किसानों को बात लेकर कोई शर्त रखी गई है उसमें? नहीं। हाँ, किसानों की बात को वो उठाएंगे, ऐसा भरोसा है हम सब किसानों को। क्या लग रहा है, खैर में जो है विधानसभा है वो खाली हो जाएगी, तो क्या उसमें आप दावेदारी करेंगे? देखिए, दावेदारी तो इसलिए मुश्किल पड़ेगी कि वर्तमान में जो विधायक है वो बीजेपी का है, हाथरस में, और यहाँ भी आपके इंगलास में भी है और वहाँ भी है। तो पहले बीजेपी अपनी मांग करेगी, हमें मिलेगी तो उधर मुजफ्फरनगर और उधर के विधायकों में मिलेगी, अगर कोई विधायक वहाँ से एमपी बनता है तो। थैंक यू।